तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार से दोस्तों कुछ 3 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और इस प्रकार से थर्ड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसे हम कहते हैं क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी क्रस्ट, CRUST। ठीक है, इसे दोस्तों मेंटल के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों हम कोर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट करा दूंगा। यदि दोस्तों आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, जिंदगी में यदि पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, इस क्लास को ज्वाइन कर लो दोस्तों। ये क्लास इतनी बेहतरीन है दोस्तों, SSC ले लो, ऑल एग्जाम ले लो, क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। आप भी कहेंगे हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट दोस्तों इससे आप पेशेंस के हिसाब से देखिएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्सर होती क्या है और दिखती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 3 हिस्से हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हिंदी बात करें तो भूपोपर्टी, मेंटल और कोर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी वालों का मन बहल जाएगा। भूपोपर्टी, इसे कहते हैं हम मेंटल और इसे कहते हैं हम कोर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो दोस्तों पृथ्वी है वो दोस्तों चारों तरफ से जल से घिरा है। क्या है? जल से घिरा है, यानी एक होता है महासागर और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। क्या होता है? एक होता है दोस्तों महासागर, क्या होता है? महासागर, और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप। अब दोस्तों आप ही बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है। नाम को देखने में तो महासागर लग रहा है, महाद्वीप छोटा लग रहा है, बट दोस्तों महासागर, महासागर और महाद्वीप, दोस्तों आपके महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपको पता ही होगा। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, और महासागर आपके कितने हैं? 5 है। जैसे प्रशांत और हिंद, इस प्रकार के आपके महासागर है 5 हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर, और 7 हमारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। अब दोस्तों महाद्वीप बड़ा होगा या महासागर बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बड़ा कौन सा होगा? हमारा महाद्वीप। ये दोस्तों क्या होगा? स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, और ये क्या होगा? बिग, अपने आप में बिग होगा। अब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा भूपोपर्टी में। सबसे पहले हम दोस्तों इसको कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से देखें मेंटल तक, तो इसकी गहराई दोस्तों 0 से 200 किलोमीटर तक होती है। 0 से 200 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों यदि हम 0 से 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे ना, तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों आपका 200 से 2900 किलोमीटर। 200 से 2900 किलोमीटर। यदि दोस्तों हम कोर से निचले हिस्से में जाएंगे तो इसकी गहराई होती है दोस्तों, मेरा मतलब क्रस्ट से मेंटल 0 से 200, मेंटल से कोर 200 से 2900, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों इसकी होती है 2900 से 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये होती है दोस्तों इसकी डेप्थ, जो कि गहराई होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक एक नाम और आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सियाल। मेंटल किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों होता है सियाल। अब